Assalamualaikum student, my name is Gulsha and today we are discussing most important topic that is commonly known as the female infertility। तो पहले हमने एक वन शॉट में जो है वो मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस किया और उसके बाद जो हमने डिस्कस करेंगे वो है फीमेल इनफर्टिलिटी को। तो आइए तो उसको डिस्कस करेंगे, उसमें जो भी डिसऑर्डर हैं उसको हमने डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एवोल्यूशन डिसऑर्डर है, उसके बाद एवोल्यूशन डिसऑर्डर के बाद जो वो है वो उसके बाद एक फिलिपन ट्यूब है, उसका भी काजेज है, उसके बाद यूटाइन सर्विकल प्रोसेस है और उसके बाद एंड्रोमेट्रोसिस भी यहाँ पर दिया गया है एंड एज रिलेटेड फैक्टर्स जो भी हैं वो यहाँ पर हमने डिस्कस करेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी में जो भी प्रोसेस है, जो भी कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्कस करेंगे कि फीमेल इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है, उसके क्या सबब हैं, क्या काजेज हैं, क्या नुकसानात हैं, क्या प्रोसेस है उसमें जो इनफर्टिलिटी हो सकती है, कि कैसे इनफर्टिलिटी हो एंड किसे इनफर्टिलिटी को ख़त्म कर सकते हैं। ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए तो उसको डिस्कस करें कि फीमेल इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिसऑर्डर यहाँ पर दिया गया है ओवुलेशन डिसऑर्डर। ओवुलेशन डिसऑर्डर मींस इर्रेगुलर एब्सेंट ओवुलेशन कैन प्रिवेंट द रिलीज एग फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन। ये इनफर्टिलिटी ऐसे भी हो सकती है कि इर्रेगुलर एब्सेंट ओवुलेशन हो। एब्सेंट ओवुलेशन मींस के रिलीज हो रहा हो एग फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन तो हुई है मेल एंड फीमेल टू फॉर्म इन अ ज़ाइगोट, एग एंड स्पर्म यू नो वेरी वेल टू फॉर्म इन अ ज़ाइगोट। तो ज़ाइगोट तो नहीं बन रहा लेकिन एग जो है वो फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन एग जो है वो रिलीज हो रहा है फीमेल बॉडी से, लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे भी फीमेल की इनफर्टिलिटी हो सकती है कि एवोल्यूशन डिसऑर्डर में। उसके बाद एवोल्यूशनरी फेज यू नो वेरी वेल एवोल्यूशनरी प्रॉब्लम कॉजेज बाय द हार्मोनल डिसऑर्डर भी हो सकते हैं कि ये यहाँ पर हार्मोनल डिसऑर्डर एंड पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एंड थायराइड डिसऑर्डर भी हो सकते हैं एंड प्रेशर ओवरिन फेल्यूर। तो ये सारा प्रोसेस जो है वो हमारे पास यहाँ पर दिया गया है कि फीमेल इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है। ओके, उसके बाद जो है वो ऐसा प्रोसेस भी चलता है कि काज ऑफ दी फीमेल इनफर्टिलिटी। तो फीमेल इनफर्टिलिटी यहाँ पर दिया गया है कि फिलिपन ट्यूब है। तो कई लोग जो है अपने बच्चे को जो है अपने जो लोग होते हैं तो वो अपने बच्चों को जो है बच्चों का सिस्टम ख़त्म करवाते हैं कि हमारे पास जो है वो 5 बच्चे हैं, हमारे पास 3 बच्चियाँ हैं, 5 बच्चे हैं, ये वो सारे प्रोसेस जो है वो अपने जो है वो सिस्टम को ख़त्म करवाते हैं कि फर्टिलाइजेशन हो लेकिन बच्चे पैदा नहीं हो हो। ओके, तो ये प्रोसेस भी एक प्रोसेस है। यहाँ पर जो है वो डॉक्टर के हिसाब से जो है वो ब्लॉकेज हो सकती है। यहाँ पर ब्लॉकेज और डैमेज एंड यू नो वेरी वेल ब्लॉकेज एंड डैमेज द फिलिपन ट्यूब यू नो वेरी डिले द ट्रांसपोर्ट एग इन स्पर्म मेकिंग ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिफिकल्ट इम्पॉसिबल यूनिवर्सल फर्टिलाइजेशन। ओके, तो ये यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये ऐसा प्रोसेस है कि मैं आपको साफ तरह से बताऊं कि जो डॉक्टर्स होते हैं और उसे जो है वो एक पेशेंट आते हैं तो वो कहते हैं कि सर हमें जो है वो हमारा जो है वो सिस्टम ख़त्म करें कि हमें बच्चे पैदा नहीं हो। तो वो क्या करते हैं कि हमारी फीमेल बॉडी में एक फिलिपन ट्यूब होता है, उस फिलिपन ट्यूब को ये देखिए, ये फिलिपन ट्यूब है, यहाँ पर ये लगा हुआ है कि फिलिपन ट्यूब है। यहाँ पर डॉट में जो दे रहा हूँ ये फिलिपन ट्यूब होता है। यहाँ पर ये ओवरी होती है। यहाँ पर ये जो मैं डॉट दे रहा हूँ ना आपको, ये इसको ये कट करते हैं, ऐसे कट करते हैं फिलिपन ट्यूब को। तो जो है वो उसके बाद जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं होता, फीमेल जो है वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती क्योंकि उसके फिलिपन ट्यूब से जो स्पर्म आते हैं और जो है ओवरी से फिलिपन ट्यूब से जाकर जो है वो ओवरी में जाते हैं। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट यूटेरस में इम्पोर्टेंट फॉर द फर्दर डेवलपमेंट इन यूटेरस। तो ये सारा प्रोसेस चलता रहता है, इसलिए फिलिपन ट्यूब जो है वो कंप्लीट सही होता है। यहाँ पर ये फिलिपन ट्यूब को ये जो डॉक्टर्स हैं वो कट करते हैं, उसके बाद ये प्रोसेस जो है वो नहीं होता। ऐसे प्रोसेस को हमने कहना है कि ये फीमेल इनफर्टिलिटी है। उसके बाद फीमेल इनफर्टिलिटी में यहाँ पर ये भी दिया गया है कि यहाँ पर ये देखो कि यूट्राइन एंड सर्विकल इशू भी हो सकते हैं कि यूट्राइन एंड सर्विकल इशू। There are many abnormalities and uterus and cervix affect the implantation fertilization egg
यूनिवल पैसेज ऑफ द स्पर्म्स। तो स्पर्म को कैसे ये रियलाइज करते हैं कि यूट्रिन एंड सर्विकल इशू होते हैं, एबनॉर्मलिटीज यूट्रियस में एंड सर्विक्स, एंड उसके बाद जो है वो फर्टिलाइज्ड एग ऑन अफेक्ट द पैसेज ऑफ न स्पर्म। ये काज भी कर सकते हैं, सर्विकल इशू भी हो सकते हैं कि सर्विकल को जो है वो ख़त्म करें, तो ऐसे प्रोसेस भी को इसको भी कर सकते हैं। जहाँ पर ये इसको भी कट करेंगे तो ये सर्विकल जो प्रोसेस है हमारा ये भी ख़त्म हो सकता है, कि इसलिए भी बच्चे भी पैदा नहीं हो सकते। ये सारा यूट्राइन फाइब्रॉइड होता है। यहाँ पर ये जो यहाँ पर ये स्पर्म जाते हैं और यहाँ पर ये डॉट में दे रहा हूँ ये सर्विक्स होती है। ओके, यहाँ पर ये सर्विक्स जो है वो यहाँ पर एक लकीर यहाँ पर ये एक बड़े स्ट्रक्चर में यहाँ पर शो की गई है। ओके, यहाँ सर्विक्स से जाते हैं स्पर्म्स और उसके बाद ये स्पर्म ये डॉट में दे रहा हूँ ये स्पर्म है, ये जाकर यहाँ पर ये ओवर ये मैं जो डॉट दे रहा हूँ ये बहुत डॉट एक जो है टफ डॉट दे रहा हूँ ये सारे ओवर यहाँ पर ये भी, और उसके बाद यहाँ पर ये भी यहाँ पर स्पर्म जो है वो फिलामेंट ट्यूब है, ये फिलामेंट ट्यूब है। यहाँ पर ये देख रहे हैं ना, ये एक यहाँ से जो है वो फिलामेंट में लकीर दे रहा हूँ, ये एक फिलामेंट ट्यूब है। और उसके बाद सॉरी ये फिलामेंट ट्यूब है एंड यू नो वेरी वेल ये फिलामेंट ट्यूब है एंड यू नो वेरी वेल के यहाँ पर कहाँ हुआ ओके 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 ये फिलामेंट ट्यूब है। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर ये ओवरी है, यहाँ पर ये ओवरी में जो है वो एक डॉट में दे रहा हूँ, यहाँ पर ये ओवरी है और यहाँ पर ये स्पर्म आकर ये फिलामेंट ट्यूब को कट करते हैं तो बच्चे पैदा नहीं हो सकते। और इसके बाद ये फर्दर डेवलपमेंट होती है, ये बड़ा होता है मेल फीमेल जो है वो एग है, उसके बाद जो उसमें जो स्पर्म जो है वो उसकी अटैचमेंट होती है और उसके बाद जो है वो फर्दर डेवलपमेंट जो होती है एम्ब्रियो की, यहाँ पर ये यूटेरस में फर्दर डेवलपमेंट करता है फॉर द डेवलपमेंट बर्थ। ओके, ये सारा प्रोसेस जो है वो चलता रहता है एंड ये प्रोसेस जो है वो हमारे पास ख़त्म हुआ फीमेल इनफर्टिलिटी। एंड उसके बाद यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट केस है फीमेल इनफर्टिलिटी का। फीमेल इनफर्टिलिटी ये यहाँ पर ये ऐसे भी हो सकती है कि एज रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, कि जो भी लड़कियां हो तो एज रिलेटेड फैक्टर्स के भी हिसाब से जो है उनकी इनफर्टिलिटी हो सकती है। कि इनफर्टिलिटी कैसे हो सकती है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ना फीमेल एग ड्रॉप्ड वुमेन एग। तो मंथली जो डिस्चार्ज होती है उसमें रिस्क होते हैं। रिस्क कैसे होती है, बहुत रिस्क होती है कि एक जो वुमेन की जो उम्र ज़्यादा होती है तो वो क्वालिटी ऑफ क्वांटिटी फीमेल एग्स जो है वो ड्रॉप हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। फर्स्टली मंथली जो डिस्चार्ज होती है ब्लीडिंग की ख़त्म करके ख़त्म हो चुकी होती हैं। तो जो वो एग्स होते हैं वो ख़त्म हो चुके होते हैं और उसकी जो है वो एज भी बढ़ जाती है। तो वो जो है वो फीमेल जो बॉडी होती है उसमें जो भी सिस्टम है वो ख़त्म हो चुका होता है, तो वो बच्चे पैदा नहीं कर सकते। उसमें जो है चांसेस बहुत ज़्यादा हैं के ख़त्म होने का एंड कम चांसेस हैं फर्टिलाइजेशन का, बच्चे पैदा करने का। तो एज रिलेटेड भी हिसाब चलता है हमारी फीमेल बॉडी में, तो उसमें जो है बच्चे की वो सिस्टम ख़त्म हो चुका होता है, कि ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हमने फीमेल इनफर्टिलिटी भी का। एज रिलेटेड हिसाब से भी जो एज वुमेन की बढ़ जाती है तो उसमें भी फर्टिलिटी का चांसेस बढ़ जाता है। तो ये सारा प्रोसेस हमने आपको बताया कि ये इनफर्टिलिटी ऐसे हो सकती है कि नहीं हो सकती। ये सारा हमने आपको बताया कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फीमेल फर्टिलिटी इनफर्टिलिटी है वो कैसे हो सकती है, कैसे उसको बचाया जा सकता है, कैसे उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो हमने आपको ये सारे प्रोसेस जो हैं वो आपको मैंने बताया एक वन शॉट लेक्चर में। जो हमने आपको बताया कि पहले हमने मेल इनफर्टिलिटी को डिस्कस किया और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया फीमेल इनफर्टिलिटी को भी डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर जो है वो चैप्टर एंड हुआ और उसके बाद जो है वो डिसऑर्डर भी हैं, लेकिन एंट्री में जो है वो हिसाब से नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो भी आपको करवाऊँ कि उसमें जो भी डिसऑर्डर है, सिंपल डिजीज़ है काज बाय टिनोनेपिया डिजीज़, जो भी है उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो भी हम डिस्कस करेंगे एक वन शॉट लेक्चर में। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।